भरत जब गए राज्य में राम जी की पादुका देखकर तो भरत कैसे रहे? चंचरीक जिन चंपक बागा, ये कहा जैसे चंपा के बगीचे में भंवरा। ये नियम है कि भ्रमण जो होता है ना सब फूलों पर बैठता है, तो चंपा बनी बैठता, ऊपर ऊपर मंडराता है, बैठता नहीं। तो अयोध्या के समान ऐश्वर्यमयी नगरी में लक्ष्मण ये भक्त भी रहे बोध विहीन, राम जमीन पर रहे, तो लक्ष्मण तो भरत ने जमीन खोद करके नीचे रहना चाहा, नीचे रहे। ये भरत की समस्या तो क्यों? ये सोचा कि राज्य से बढ़कर राम प्रेम है, संसार के भोगों से बढ़कर राम प्रेम है। इसलिए कहना यह है कि संसार के भोग मिलते हों, उत्तम से उत्तम मिलते हों, और राम प्रेम हटता हो, तो उन भोगों में शास्त्र के भक्तों ने कहा कि आग लग जाए, आग लग जाए। वो तो यहाँ तक आ गए कि उन्हीं में नहीं आग लगे। जो कुछ भी राम से विरोधी हो, जो कुछ भी राम की प्राप्ति में सहायक न हो, वो सब, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो घर के संबंधी हो, सब आग लगने लायक है। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सूर्यमात पितु भाई, सन्मुख हो सजे राम पद करतन सहज सहाय। जरी जाहु सो जीवन जान के नाथ, ये जग में सिमरो दिन हुए। जीवन की आग लग जाए जो जीवन राम का नहीं हो गया। तो सिद्धांत की बात ये बड़ा महंगा सौदा है, ये भोगों के बदले में भगवान को खो देना। तो तमाम भोगों का नाश होकर के अगर भगवान का प्रेम मिल गया, बड़े सस्ते में भगवान मिले। इस कसौटी पर कसकर अपने जीवन को बनाना, इस कसौटी पर कसकर इंद्रियों के भोगों के संग जोड़ना। कौन विषय राम से हटाता है, कौन विषय राम में लगाता है, ये देख कर देखाना, ये देख कर सुनना, ये देख कर देखना, ये देख कर स्पर्श करना, और ये देख कर करना। पांच इंद्रियों के पांचों विषयों को पहले कसौटी पर कसो, ये राम के प्रेम में सहायक है या नहीं। तो सहायक है, बहुत सुंदर, ग्रहण करो। तो सहायक नहीं है, तो चाहे कितने सुंदर हों, कितने बढ़िया हों, कितने लुभावने हों, पर उनको त्याग दो के शहर के समान है, ये हमारे काम के नहीं। ये है मनुष्य के जीवन को शुभ बनाने का तरीका। इसमें तीन बात जो बताई ना, वो संस्कार जैसे हैं वैसे हैं, माँ बाप के संस्कार जैसे हैं वैसे हैं, तो वर्तमान हमारे हाथ में है। वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं ये हमारे हाथ में है। इन कर्मों में सुधार करना ये हमारे हाथ में, कर्मण्यवाधिकारस्ते। इसलिए इन कर्मों को हम ऐसा करें जो हमें किसी प्रकार से भी राम से न हटाने वाले हों। ये सावधानी रखनी है। इस सावधानी में अगर हम सफल हो गए तो हमारा जीवन जो है निर्मित होगा, बड़ा शुभ, बड़ा मंगल में, अपने लिए नहीं जगत भर के। तुलसीदास महाराज जगत के लिए मंगलकारी है कि नहीं? अपने जीवन में ऐसी चीज दे गए जिसको पढ़ पढ़ कर लाखों कर गए और कर रहे हैं। ये उनके जीवन का फल। जो मनुष्य जगत में भोग भोगता है तो कुत्ते की मौत मर जाता है, तो जगत को देखा जाता है, बुरा आदर्श, बुरी चीज लोग भूल जाते हैं आगे जाकर। तो जो आदमी जगत में भगवान के लिए मरता है, तो जीता है, तो जगत की ऐसी दे जाता है, तो युग युगान तक उससे लोग लाभ उठाते रहते हैं, स्वाभाविक। इस प्रकार का भौतिक जीवन जब अपना बनावे, जीवन का निर्माण हम ऐसा करें जो जीवन भगवतमय जीवन हो, जिस जीवन से जहाँ वो जीवन जाए वहीं वहीं का वातावरण पवित्र हो जाए। ये कहते हैं जहाँ संत रहे वो तीर्थ, संत जो बात कहे वो शास्त्र, संत जो आचरण करें वो सत्कर्म।
संतों का जो आचरण वो पुण्य कर्म, संतों की वाणी शास्त्र, संतों के रहने का स्थान तीर्थ अपने आप। तो संतत्व आना चाहिए मनुष्य में, और उसी का नाम है जीवन निर्माण। निर्जन अपने आप को बनता ही अपने आप जाएगा पाप की ओर। ये नियम है, प्रकृति जो है ये स्वभाव से अधोगामी नहीं है, नीचे को जाती स्वाभाविक। सावधानी से जो इसे स्थिर रखना है, नीचे उठाना निरंतर चेष्टा करता रहे। उद्धरित आत्मनात्मान नात्म आत्मा उद्धराव मत, खाते रहो निरंतर, हिम्मत करते रहो, करते रहे जीवन का वास्तविक निर्माण होगा। वही जीवन मानव जीवन होगा। मानव जीवन का अर्थ है भगवान की ओर लगा हुआ जीवन, इसका नाम मानव जीवन। तो भोगों की ओर लगा हुआ जीवन, तो जीवन या असुर जीवन। तो मनुष्य बनो, अर्थात भगवान की ओर जीवन को लगाओ। इसी इंद्रिय के द्वारा ऐसा कोई विषय ग्रहण न करना चाहो जो भगवान सताने वाला हो। यही वर्तमान कर्म के सुधार का तरीका। सावधान, जैसे कोई ना जाए आपके सामने जो मन को बिगाड़ दे, सावधान रहो। तो लोभन में मत फंसो, इंद्रियां खींचेगी बाहर, मन की लगाम को खींचे रहो बुद्धि के द्वारा। सावधान, कहीं बुद्धि बिगड़ न जाए, कहीं कहीं गिर न जाए, कहीं विकार न आ जाए। निर्विकार शांत चित्त रहे और बहता रहे भगवान की ओर। इसका प्रवाह ये जीवन की साफल्यता है, इसी में जीवन का कल्याण है। हरि ओम तत्सत।